हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोल का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा पिक माइक्रो कंट्रोल हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने टाइमर कवर कर लिया था। टाइमर के बाद हम देखते हैं इंटरप्ट स्ट्रक्चर एंड जो भी इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है पिक माइक्रो कंट्रोल में, उसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। ठीक है। एंड जैसे कि हमने पिक जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में भी हमने कवर किया था इंटरप्ट स्ट्रक्चर। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिक माइक्रो कंट्रोल में भी क्या होता है, इंटरप्ट स्ट्रक्चर। इंटरप्ट क्या होता है, जो एक्सटर्नल डिस्टर्ब आता है, एक्सटर्नल डिस्टर्ब या एक्सटर्नल डिवाइस से जो भी कनेक्शन करने के लिए जो भी मेन जो प्रोग्राम काउंटर है अपना, जो मेन प्रोग्राम रन हो रहा है, सीपीयू रन करता है प्रोग्राम, उसको करेगा स्टॉप। एंड जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इंटरप्ट को सेलेक्ट करेगा। अगर हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है तो अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, आप जो कंटिन्यू जो रनिंग प्रोग्राम है उसको स्टॉप करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट के प्रोग्राम को। एंड अगर लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। ठीक है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक हमने देख लिया। अब देखते हैं हम बेसिक से कंप्लीट इंटरप्ट स्ट्रक्चर देखेंगे पिक माइक्रो कंट्रोल का। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे भी दूसरा देखने की जरूरत नहीं कि पिक 18 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट स्ट्रक्चर, इंटरप्ट स्ट्रक्चर का कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखेंगे। एंड ज़्यादा वीडियो का लेंथ भी बड़ा नहीं रखेंगे और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। कितने टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं, कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, उन इंटरप्ट में क्या होता है एंड कंट्रोल कैसे किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरप्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना है, जो इसको आई एन टी कंट्रोल, आई कंट्रोल रजिस्टर, इसके बारे में एक अलग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आई कंट्रोल रजिस्टर कितना होता है। वो 8 बिट रजिस्टर होता है, उसके क्या क्या पिन्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरप्ट। तो पहले बेसिक डेफिनेशन से देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, एक बार देख लेते हैं। जो बुक की लैंग्वेज है वो भी आपको देख लेते क्या है। एन इंटरप्ट इज एक्सटर्नल, जो एसिंक्रोनस इनपुट है, यानी एक्सटर्नल डिवाइस से जो आउटपुट इनपुट मिल रहा है, दैट इन्फॉर्म द माइक्रोकंट्रोलर टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन ऑफ करंट। एंड जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको क्या करेगा, कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्ट देगा। एंड न्यू रूटीन फॉर इंटरप्ट सर्विस, एंड जो भी इंटरप्ट के जो प्रोग्राम है, इंटरप्ट का जो सर्विस रूटीन है उसको क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, फेच करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। ये हो गया इंटरप्ट। देन वंस द इंटरप्ट इज सर्विस, एंड जो इंटरप्ट का है सर्विस, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या जाएगा, माइक्रोकंट्रोलर विल बी कंटिन्यू द एग्जीक्यूट। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा या रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है। फ्रॉम वेयर इट वाज इंटरप्ट, यानी जहाँ से अपने प्रोग्राम काउंटर का जो प्रोग्राम रन हो रहा था उसको स्टॉप किया, स्टॉप से वापस क्या जाएगा, जो प्रोग्राम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट होने के बाद क्या जाएगा, अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा, सेम पॉइंट से, सेम लोकेशन से रीस्टार्ट। ठीक है। ये हो गया इंटरप्ट। देन अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या आ जाएगा, ईच जो इंटरप्ट है उनको क्या करना होता है, इंटरप्ट हैंडलर की नीड होता है एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी उनके अंदर जो प्रोग्राम होता है उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो अपना कहता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। यस, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, व्हेन इंटरप्ट इज इन्वॉल्व द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड एवरी इंटरप्ट हैज फिक्स मेमोरी लोकेशन, जो फिक्स मेमोरी लोकेशन एड्रेस होता है वो क्या होता है, हर इंटरप्ट के लिए रिजर्व रहता है। होल्ड टू एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है जहाँ पे डाटा को होल्ड करना, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो फिक्स रहता है। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, द ग्रुप ऑफ मेमोरी, जो भी अपना जिस लोकेशन में अपना डाटा स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरप्ट सर्विस या जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल, यानी जिस लोकेशन में अपना जो डाटा स्टोर हो रहा है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर हो रहा है, वो क्या होता है अपना इंटरप्ट वेक्टर। नेक्स्ट क्या देगा, एन इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन, जब पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल जो भी अब टाइमर्स होता है, एडीसी हुआ, काउंटर्स होता है, उनके जो जो जनरेट हो रहा है, उससे जो इंटरप्ट जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इंटरप्ट। यानी जो पेरिफेरल से इंटरप्ट, पेरिफेरल से जो इंटरप्ट जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पेरिफेरल इंटरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। यस, तो इंटरप्ट वेक्टर या लोकेशन होते हैं, वो 3 लोकेशन आपको याद रखना है। 2 लोकेशन यहाँ पे है, 00H किसके लिए होता है, लोअर, सॉरी, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है। ये किसके लिए होता है, लो प्रायोरिटी के लिए, लो प्रायोरिटी के लिए। एक और याद रखना आपको, पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट भी क्या है अपना यहाँ पे इंटरप्ट होता है, जिसका लोकेशन क्या होता है, 00, यानी 00 लोकेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर ऑन रीसेट। ये इंटरप्ट लोकेशन आपको बतानी चाहिए, इंटरप्ट लोकेशन आपको लिखना होता है।
ठीक है, यानी ये लोकेशन पे अपना हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए क्या कौन सी लोकेशन फिक्स है 0008 एंड 18 क्या जगह 0018 लो प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, जो भी अपना माइक्रो कंट्रोलर फिक 18F में क्या जाएगा अपने पास इंटरप्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे एंड्स गेट्स एंड और गेट का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है क्या जाएगा INT0 INT1। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग, क्या जाएगा इंटरप्ट फ्लैग। देन INT आई मतलब क्या जाएगा इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट इनेबल क्या जाएगा इंटरप्ट इनेबल। ठीक है, देन सिमिलरली अपने पास 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं INT0 INT1 INT2। ये क्या था एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट। देन नेक्स्ट क्या है टाइमर्स। तो अपना यहाँ पे टाइमर 0 टाइमर 1 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमर्स होते हैं। देन हमारे पास सीरियल यानी सीरियल कम्युनिकेशन जो भी इंटरप्ट होते हैं वो क्या देगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इंटरप्ट IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग, तो TX मतलब ट्रांसमीटर इंटरप्ट फ्लैग एंड TX मतलब रिसीवर्ड इंटरप्ट फ्लैग। देन अदर पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल जो भी और भी कोई अपने पेरिफेरल्स होते हैं ADC DAC वो भी क्या आते हैं यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। देन ये इंपॉर्टेंट पिन है अपना PEIE। IE का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इंटरप्ट इनेबल। अब PE का मतलब क्या देगा पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल, यानी जो भी ADC DAC जो भी कनेक्ट होते हैं उनकी हेल्प से जो भी अपना इंटरप्ट जनरेट होता है वो क्या होता है किसकी हेल्प से जनरेट होता है। पहले उसके लिए अपने क्या करना होता है PEIE यानी ये जो पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल है उसको क्या करना होता है सेट करना होता है। देन मैन नेक्स्ट क्या है GIE। ये जो पिन होती है वो क्या होता है ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, यानी GIE इज इक्वल टू 1 हुआ, GIE इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या जाएगा ऑल इंटरप्ट इनेबल। जितने भी इंटरप्ट है वो क्या जगह इनेबल होंगे, जो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो वो आर इनेबल। एंड 0 हुआ क्या जगह ऑल इंटरप्ट आर डिसेबल। ठीक है, देन वेक्टर लोकेशन अपना 008 जो हाई हाई प्रायोरिटी के लिए डिफाइन किया है। ये हो गया अपना इंटरप्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब जो जितने भी हमने देखा एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइमर्स एंड सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट एंड एक और होता है पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट। अब वो क्या क्या है उनके बारे में भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। टाइमर फ्लैग इंटरप्ट, टाइमर फ्लैग इंटरप्ट क्या जाएगा व्हेन टाइमर एंड काउंटर्स या टाइमर या काउंटर्स जब ओवरफ्लो कंडीशन आती है उस कंडीशन में क्या आता है यहाँ पे टाइमर इंटरप्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पे टाइमर 0 के लिए क्या जाएगा टाइमर 0 IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग। देन टाइमर 1 के लिए भी IF एंड टाइमर 2 के लिए भी 3 टाइमर होते हैं अपना डिफरेंट डिफरेंट। अगर अपना कोई जो सीरीज पे भी डिपेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर के सीरीज पे टाइमर 3 भी हुआ तो इंटरप्ट फ्लैग। क्लियर, यस। द फ्लैग अपने पास 0 कब होगा 0 होगा मतलब रीसेट होगा एंड जब ओवरफ्लो कंडीशन होगी तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे 1 होगा इंटरप्ट फ्लैग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो टाइमर का सब रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी। नेक्स्ट क्या जाएगा सीरियल। सीरियल में क्या होता है 2 पॉइंट्स होते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या जाएगा द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट जनरेटेड बिकॉज ट्रांसमीटर इंटरप्ट फ्लैग एंड TX IF एंड RC या RX यानी रिसीवर इंटरप्ट फ्लैग। वन इंटरप्ट इज यूज फॉर ट्रांसमीटर यानी सेंडिंग के लिए क्या यूज करते हैं ट्रांसमीटर एंड सेकंड इंटरप्ट किसके लिए फॉर रिसीव्ड यानी रिसीव्ड इनपुट के लिए रिसीव्ड सिग्नल के लिए डाटा बाइट के लिए क्या यूज करते हैं रिसीव्ड इंटरप्ट। ठीक है, व्हेन द ट्रांसमीटर ये TX IF फ्लैग कब सेट होगा व्हेन द डाटा इज सेंड यानी सेंड होने के बाद क्या जाएगा ट्रांसमीटर फ्लैग है जो ट्रांसमीटर इंटर फ्लैग है वो क्या हो जाएगा सेट एंड जो डाटा है वो रिसीव हो गया यानी जो भी अपने रिक्वायरमेंट जो डाटा बाइट्स है वो रिसीव हो गया उस कंडीशन में क्या जाएगा रिसीवर बाइट्स जो रिसीवर इंटरप्ट फ्लैग है वो क्या जाएगा सेट हो जाएगा। क्लियर है, यस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये कहते हैं अपना हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं तो यहाँ पे इनका लोकेशन 0008H होता है। ठीक है, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो भी इंटरप्ट होता है इनका रूटीन करने के लिए लोकेशन 008 होता है। ठीक है, ये सीरियल कम्युनिकेशन कैसा समझ आ गया। सीरियल पोर्ट क्या होता है एंड ट्रांसमीटर के लिए अलग इंटरप्ट फ्लैग होता है एंड रिसीवर के लिए जब ट्रांसमीटर यानी डाटा ट्रांसमिट या सेंड हो गया उस कंडीशन में अपना क्या जाएगा ट्रांसमीटर इंटरप्ट फ्लैग क्या जाएगा सेट हो जाएगा एंड डाटा रिसीव हो गया उस कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीव्ड या RX IF मतलब रिसीव्ड इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट में क्या जाएगा 3 टाइप के होते हैं INT0 INT1 एंड INT2। ये अपना क्या है एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है। यस, ये किसकी हेल्प से अपना जो भी टाइम कंट्रोलर इंटरप्ट कंट्रोल जो रजिस्टर है उसमें RB पिन होता है RB पिन 0 यानी जो पोर्ट बी है पोर्ट बी का 0 पिन एंड 1 पिन एंड 2 पिन इन पे क्या होता है अपना इंटरप्ट फ्लैग होता है जो भी INT0 INT1 INT2 यानी एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, एंड ये भी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं। इनका लोकेशन क्या जाएगा 0008 है। नेक्स्ट क्या जाएगा यस
ये इंटरप्ट किसके हेल्प से, जो भी अपना इंटरप्ट कंट्रोल INT कंट्रोल जो रजिस्टर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। उसमें INT IE मतलब इनेबल यानी इंटरप्ट इनेबल, INT यानी एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल। एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल के लिए क्या यूज करते हैं, INT IE बिट्स यूज करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में। नेक्स्ट क्या देगा, ऑन रीसेट, रीसेट की कंडीशन क्या देगा, माइक्रोकंट्रोलर कॉन्फ़िग इन दीज इंटरप्ट, यानी जो भी एक्सटर्नल इंटरप्ट है उनमें क्या देगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट की कंडीशन बताया। एंड एक्सटर्नल कितने होते हैं यहाँ पे, INT0 INT1 INT2, एंड उनका किसके हेल्प से, जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी का 0 पिन 1 पिन एंड 2 पिन पे अपना क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट, यानी जो भी अपने 3 बिट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर दिए थे, RB यानी बिट 0 बिट 1 यानी बिट 2, यानी पोर्ट नंबर जो पिन है, पिन B0 P1 B2 अपना यूज कर सकते हैं। देन अब जो बिट नंबर 3 4 5 6 8 यानी जो भी क्या देगा 7 तक, यानी 4 to 7 बिट पोर्ट बी का क्या देगा यहाँ पे चेंज होगा, कुछ भी इंटरप्ट या मॉडिफिकेशन चेंज होगा तो क्या देगा यहाँ पे फॉर रेस्पेक्टिव पिन, यानी बिट नंबर पिन नंबर B7 टू सॉरी B4 टू B7 तक अपना कोई भी इंटरप्ट चेंज हुआ या कोई भी अपना मॉडिफिकेशन डिटेक्ट हुआ, उस कंडीशन में क्या जाएगा, पोर्ट भी इंटरप्ट इनेबल, यानी पोर्ट भी चेंज इनेबल क्या जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, इनेबल सेट हो जाएगा। देन दीज इंटरप्ट आर सिंगल इंटरप्ट, यानी जो सिंगल फ्लैग होता है RBIF, RBIF हेल्प से क्या जाएगा, इंटरप्ट फ्लैग में INT कंट्रोल रजिस्टर में जो IBIF जो पिन होता है उसके हेल्प से क्या जाएगा, यहाँ पे सेट होगा या रिसेट होगा। IE मतलब इंटरप्ट इनेबल, ये क्या जाएगा, IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग। यस, नेक्स्ट क्या देगा, यस अपने यहाँ पे इंटरप्ट, यहाँ पे पोर्ट का क्या है, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट, यानी कुछ भी अपने चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा, कंडीशन में सेट जनरेट हो जाएगा, अपना इंटरप्ट क्या जाएगा, जनरेट हो जाएगा, कंसिडर एज सिंगल इंटरप्ट। लास्ट 4 बिट क्या जाएगा, यस नेक्स्ट क्या जाएगा, दिस इंटरप्ट आर यूज फॉर मेनली इन कीबोर्ड, यानी जो भी पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट है वो किसमें यूज करते हैं, जो भी कीबोर्ड का इंटरफेसिंग होता है, कीबोर्ड के इंटरफेसिंग लिए क्या यूज करते हैं, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट, ये मेनली कहाँ यूज होता है, कीबोर्ड इंटरफेसिंग। नेक्स्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यस क्या है अपना INT कंट्रोल रजिस्टर, यानी इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, जितने भी हमने इंटरप्ट पढ़े हैं उनको कंट्रोल किसके हेल्प से करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के हेल्प से। अब इनके बिट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्या है 8 बिट रजिस्टर होता है, क्या होता है 8 बिट रजिस्टर होता है, तो क्या देगा बिट नंबर 7 टू बिट नंबर 0, यस बिट नंबर 7 टू बिट नंबर 0 हो गया। बिट नंबर 7 क्या है अपना यहाँ पे GIE मतलब ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, अगर 1 हुआ तो क्या देगा, ऑल 1 हो जाएगा, 1 होते क्या देगा, ऑल इंटरप्ट आर सेट एंड, और साथ में क्या लिखा है GIH मतलब हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या देंगे, सेट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, बिट नंबर 6, बिट नंबर 6 क्या जाएगा PEIE मतलब पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल, एंड जो ग्लोबल इंटरप्ट है वो उनको जो लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट है वो भी क्या जाएगा यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, राइट। जब ये 1 होते हैं तब ये क्या होता है, सेट होते हैं, एंड 0 होते हैं मतलब रिसेट होते हैं। बिट नंबर 5 की बात करें तो बिट नंबर 5 की इसके लिए यूज करते हैं टाइमर के लिए, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल टाइमर 0 है तो टाइमर 0 के लिए क्या देगा, टाइमर 0 इनेबल के लिए। सिमिलरली बिट नंबर 4 क्या देगा, तो अगर बिट नंबर 4 यानी जो भी 1 हुआ, इंटरप्ट 0 IE मतलब इंटरप्ट फ्लैग जो क्या देगा, इनेबल होगा, इंटरप्ट जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है वो क्या देगा, इनेबल होगा। देन बिट नंबर 3 की बात करें, बिट नंबर 3 क्या है, RB1 यानी जो भी हमने यहाँ पे देखा था पोर्ट बी के लिए क्या देगा, इनेबल करने के लिए, इंटरप्ट इनेबल। देन नेक्स्ट क्या बिट नंबर 2 1 एंड 0, ये क्या देगा, इंटरप्ट फ्लैग के लिए, जो भी हमने देखा टाइमर में, टाइमर जब ओवरफ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या देगा, टाइमर 0 IF मतलब ओवरफ्लो कंडीशन जो भी बिट है वो क्या देगा, सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन सिमिलरली इंटरप्ट ऑकर हुआ तो क्या देगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑकर हुआ तो इंटरप्ट फ्लैग क्या देगा, सेट हो जाएगा। देन RB मतलब जो हमने पोर्ट बी चेंजेस इंटरप्ट देखा था वहाँ पे अगर कोई भी डिटेक्ट हुआ क्या देगा, अपने यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ये हो गया इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। अब इनके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे क्या देगा अपना, फर्स्ट जो हमने बताया ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल मतलब ऑल हाई प्रायोरिटी क्या देगा, इंटरप्ट इनेबल हो जाएंगे। देन PEIE मतलब पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल, क्या देगा, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट जितने भी होता है वो क्या देगा, इनेबल हो जाएंगे, एंड इनेबल ऑल अनमास्क पेरिफेरल। देन नेक्स्ट क्या देगा, टाइमर 0 इनेबल मतलब क्या देगा, इनेबल टू टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट, यानी जो भी ओवरफ्लो इंटरप्ट है उसको क्या करेगा, इनेबल करेगा। देन INT0 क्या देगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल करेगा। देन RBI मतलब जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट को क्या करेगा, इनेबल करेगा फॉर पिन नंबर B4 टू B7। नेक्स्ट क्या देगा, टाइमर 0 इंटर फ्लैग, तो क्या देगा, फ्लैग व्हेन ओवरफ्लो इज ओकर, यानी ओवरफ्लो की कंडीशन में क्या देगा, टाइमर जब ओवरफ्लो करेगा उस कंडीशन में क्या देगा, सेट हो जाएगा।
देन INT0IF मतलब जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, एक्सटर्नल इंटरप्ट की कंडीशन में क्या जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, RBIF मतलब पोर्ट भी चेंज, जो भी पोर्ट भी है चेंज, वो इंटरप्ट है उसमें कुछ भी अपने डिटेक्ट हुआ उस कंडीशन में क्या जाएगा, ओवरफ्लो या क्या जाएगा, यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाएगा। ये सिंपल वर्किंग था एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ये था अपना इंटरप्ट स्ट्रक्चर इन PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। यस, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।